When I was 30 years old, 32 years old, जब मैं 32 साल का था, a man of God told me एक परमेश्वर के दास ने from कहा, another country, और किसी और देश में, the greatest work you can do for God in India is fall into the ground and die. कि आप उस जमीन पे गिरकर मरे, वो सबसे बड़ा कार्य आप कर सकते हैं अपने देश के लिए। That's what Jesus said. If a corn of wheat falls in the ground and dies, it will bring forth much fruit. और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि कोई बीज जमीन पर गिरकर मरता है तो वो Now, कई गुना फल लेकर आता है। that was a confirmation of what God had already spoken to me about 8 years earlier when I was 24. और वो प्रभु यीशु परमेश्वर ने जो 8 साल पहले कहा था, उसी को एक और बार Because दोहराया। I was seeking those days for the baptism in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा And का मैं बाट जोड़ I रहा wanted था, power. और मैं सामर्थ पाने के As लिए, I searched the scriptures, और मैंने वचन में ढूंढा, the Lord showed me how Jesus himself went into the water and came out. Then is when the Spirit came upon him. और प्रभु यीशु मसीह खुद पानी में जब डूबे और उसके बाद जब बाहर निकले तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई। And I saw there, even when I was just about 23, 24, that Jesus was symbolically saying, I'm dying to myself. और यहाँ पे देखिएगा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि जो मैं चिन्ह के रूप में कि वहां पे मैं मर रहा हूँ। When John the Baptist said, I'm not going to baptize you. I have to be baptized by you. How can I baptize और you? योना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना See, है। baptism is a testimony that my old man was crucified. I finished with my life of sin. और बपतिस्मा ये गवाही देता है कि मैं अपने पुराने मनुष्यत्व में मर चुका हूँ और मैं एक नया मनुष्य हूँ। But Jesus didn't have any old man or sin in his life to repent of. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो है पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई पुराना मनुष्यत्व या नया मनुष्यत्व उसके अंदर नहीं है, उसने कोई पाप नहीं किया। John the Baptist was baptizing people who had repented. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन लोगों को बपतिस्मा दिया जिन्होंने पश्चाताप किया। The Pharisees came who had not repented. He said, I'm not going to baptize और you. फरीसियों ने पश्चाताप नहीं किया, इसलिए उनको बपतिस्मा देने से मना किया। There was absolutely no need for Jesus. He never had to repent of a single thing in his life. और प्रभु यीशु मसीह को भी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। So why did he have to be baptized? तो उसको बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? I mean, if he had used his human reason, अगर जो हम मनुष्य के तौर से कारण ढूंढे, if Jesus had used his human reason, अगर जो प्रभु यीशु मसीह खुद जो है मनुष्य के तरह सोचने लगता, he would have said, oh, if I stand in that line queue for baptism, people will think I've also got some secret sin that I'm repenting of. हाँ, तो लोग, मैं अगर जो उस ऐसे लाइन में खड़ा हो जाऊं तो लोग सोचेंगे कि मेरे अंदर भी कोई पाप है और मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। But maybe I shouldn't stand in that line. इसलिए मुझे वहां पे नहीं खड़ा होना चाहिए, उस कतार में नहीं खड़ा होना चाहिए। You think of that? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है? But he couldn't care less what people said about him. और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया लोग क्या कहते हैं। He knew the Father had told him to get baptized. और वो जानता है कि उसके पिता ने कहा है कि बपतिस्मा लेना है। Identify yourself with John the Baptist. और अपने आप को जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समान जो है Show your approval of his baptism. और उसका जो बपतिस्मा है उसको हाँ करके Not just करें। with words, but by getting baptized yourself. केवल बोलने से नहीं, लेकिन करना है। If people misunderstand you, forget it. अगर जो लोग आपको गलत समझते हैं तो उसको भूल जाएं। You know, if you are concerned about people misunderstanding you, I would tell you right now, better stop serving the Lord. हाँ, अगर जो आप लोगों की चिंता करते हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की सेवा तैयारी छोड़ दें। You cannot serve the Lord and expect everybody to understand you. और आप परमेश्वर की सेवा करें और आप ये नहीं सोच सकते कि सब लोग आपको Because समझने लगे। God's ways are not man's ways. He says that. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का मार्ग नहीं मनुष्य And का the मार्ग। way you do it, people won't understand because God's ways are not man's ways. जब आप कार्य करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि परमेश्वर का मार्ग अलग So है। he told John the Baptist, you got to baptize me because it is only thus that we will fulfill all righteousness. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें मुझे बपतिस्मा देना है क्योंकि तभी सब धार्मिकता पूरी होगी। And what was he doing there? और उस समय वो क्या कर Even रहा John था? the Baptist didn't understand. यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी नहीं But समझ it's पाया। clear to us today. It became clear to me और लेकिन मुझे ये साफ सुथरे तरीके से that समझ में he आया। was dying to himself वो अपने आप में जो है मर रहा and था his own will. और अपनी इच्छा को मार रहा And था। symbolically, as John the Baptist put him into the water underneath, और उसी प्रकार जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको पानी में डुबकी दे रहा था, he was saying, I'm willing to let other human beings put me to death. और मैं सहमति देता हूं कि दूसरे लोग भी मुझे मारने के लिए, Not just physically, केवल शारीरिक तौर से नहीं, put me, my soul, to death every day. और मेरा जो प्राण है उसको हर दिन मरने के लिए मैं अनुमति देता I हूं। will not resist it.
और मैं उसके लिए कोई रोकूंगा नहीं। You know, whenever you're baptized, it's easy for you to resist the fellow trying to put you into the water. जब कोई आपको बपतिस्मा देता है तो बहुत आसान है कि आप उसको रोक सकते हैं, Jesus didn't resist. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने He ऐसा नहीं किया let John push him in, और उसने अनुमति दिया कि यूहन्ना उसको पानी के अंदर डुबोए, symbolizing, और ये एक चिन्ह है, I will let man do whatever they want to me. यानी कि मैं अनुमति दूंगा कि मनुष्य जो कुछ करना चाहे वो कर सकते I हैं मेरे will से, not resist it. और मैं उनको बिल्कुल नहीं रोकूंगा, Because I know one thing, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, my Father will raise me up. क्योंकि मेरा पिता मुझे जो है पुनर्जीवित करेगा। When John the Baptist raised him up from the water, it was a symbolic of the Father raising up Jesus. और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसको पानी से बाहर निकाला, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उसको जीवित करेगा। Do you know that nowhere in the Bible does it say that Jesus raised himself from the dead? या वचन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं को जीवित किया He करते। said in John 10, I have power to lay down my life and I have power to raise it again. और यूहन्ना 10 में लिखा है कि मेरे को जीवन देने का और जीवन जो है अपना जीवित करने का शक्ति सामर्थ है मेरे He अंदर, had power to lay it down और जीवन देने and का power to raise it up again. और फिर से पुनर्जीवन करने के लिए, But he- पुनर्जीवित करने के लिए But ताकत he used है। only the first part of it लेकिन केवल पहला हिस्सा उसने to इस्तेमाल किया lay it down. कि जीवन देने के लिए, And he let the Father raise him up. और उसने जो है परमेश्वर को अनुमति दिया कि परमेश्वर उसको जीवित It's करे। always better to let God justify you and prove that you're right instead of you banging the table and proving that you're right to human beings. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर स्वयं न्याय करे तुम्हारा कि तुम सही हो या नहीं। हालांकि कई बार हम जो है हम खुद कोशिश करते हैं हम सही है करके लोगों के सामने दिखाने के लिए, Very few people have understood this. और बहुत कम लोगों ने इस बात को समझा है। When I was 23 years old, जब आप जो है 23 साल के थे, there was a man of God I respected very much in India. और एक व्यक्ति थे, परमेश्वर के दास थे, जिसका मैं बहुत कद्र करता था, His name was Brother Buck Singh. और उनका नाम है ब्रदर बख्श सिंह। He was the greatest man of God I've ever met in India till today. और भारत देश में जो है सबसे महान व्यक्तियों में से एक था जिनसे मैंने मुलाकात की आज तक। He gave me 3 bits of advice उन्होंने मेरे को जो है 3 ऐसे कारण दिए। when I was 23. उस समय मैं 23 साल का था I've never forgotten it. और मैं आज तक नहीं भूला। He said, one, पहली बात, never in your life make your earthly needs known to anybody but your Father in heaven. आपके जो संसारिक जो जरूरतें हैं उनको केवल स्वर्गीय पिता से बोले और धरती पे That किसी means को ना बोले। when you're serving the Lord, don't tell people that you need money. और जब आप सेवा टहल करते हैं तो कभी ये ना बोले कि मुझे पैसे की जरूरत है। He followed that his entire life. और उसने इसको पूरे जिंदगी पर वैसा ही किया। All the 60, 70 years he lived as a Christian, he followed that. और करीबन 67 साल तक वो जिया और पूरी जिंदगी ऐसा ही जिया। I've hardly met another man who lived like that all through their Christian ministry. और मैंने आज तक उसके बाद कोई व्यक्ति से बहुत मुश्किल से मुलाकात किया होगा जो इस प्रकार का जीवन जीता है। That's the first thing. और ये पहला। And secondly, he said, live very simply. Don't buy unnecessary things, luxurious things which you don't need. हाँ, और उसने बोला कि बिल्कुल साधारण सा जीवन जियो और ऐसे चीजें ना खरीदो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। The third, और he तीसरा, said, if people accuse you and attack you, just keep quiet. अगर जो लोग आपको दोषी ठहराते हैं या आप पर आक्रमण करते हैं तो बिल्कुल शांत रहें Let the Lord answer them. और उनको कोई जवाब ना दे। I have followed that all my life. और मैंने अपने पूरे जीवन भर उसको जो है अपने जीवन में इस्तेमाल किया। I am very thankful that he gave me that advice 50 years ago. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको क्योंकि उन्होंने 50 साल पहले मुझे ये सिखाया। Jesus was like that. यीशु मसीह भी उसी प्रकार थे। See, around that time, I was also seeking for the baptism in the Holy Spirit. Around that same time, 50 years ago. और 50 साल पहले मैं भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का इंतजार कर रहा था। This is what the Lord showed me. When did the Holy Spirit come upon Jesus? और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कब उतरा? When he chose the way of death to himself. जब वो अपने ऊपर जो है मृत्यु को अपने ऊपर स्वीकार किया। Left it to his Father to raise him up. और सब कुछ पिता के हाथ में सौंप दिया कि उसको पुनर्जीवित करे। From that, the Lord spoke to me. और उससे मुझसे परमेश्वर ने बात किया। If you choose that way of brokenness and death to yourself, इसी प्रकार आप भी चुनते हैं टूटना और क्या कहते हैं मृत्यु को, my spirit will be upon you तब मेरी आत्मा तुझ पर till the end of your life. तेरे जीवन के अंत तक। But if someday in your life you feel that there is a better way to go, अगर जो आपको किसी समय में ऐसा लगे कि इससे भी कुछ बेहतर मार्ग है, you move away from the way of death to self,
और मृत्यु से अलग एक रास्ता को तुम चुनोगे my power will depart from you. तो मेरी सामर्थ तुझसे दूर हो जाएगी। I don't know whether you value the anointing and power of God. मैं जानता नहीं कि तुम इस परमेश्वर के सामर्थ का मूल्य देते हो या नहीं। I've experienced it in my life and seen the results of it in my ministry so much. और मैंने जो है अपने सेवकाई में इसका प्रतिफल देखा है या परिणाम देखा है। I've seen the results of it in my own family and my children. और मैं अपने परिवार में और बच्चों के जीवन में भी इसका परिणाम देख रहा हूँ। That believe me when I say this. और विश्वास करें जब मैं ये कह There रहा हूँ। are many times I wept before God and said to Him like this. और कई बार मैंने परमेश्वर के सामने रोया और कहा, Lord, whatever you take away from me, don't take the anointing of the Spirit from me. कि परमेश्वर जो कुछ तुझे मेरे से लेना है तू छीन ले, लेकिन कभी भी अपना अभिषेक You मुझसे मत छीनना। can take away all my money, I don't care. अगर जो तू मेरा सारा पैसा ले लेता उससे कोई फर्क नहीं Take पड़ेगा। away my reputation with men. और जो मान सम्मान है लोगों के बीच में सब ले ले। Take away my health. और मेरा जो ताकत है You उसको can ले even ले। take away my ministry. और तू मेरा सेवकाई को छीनना है तो And वो भी let ले the ले। whole world turn against me. और पूरा संसार मेरे विरोध में उठ I जाए, कोई बात only नहीं। want the Holy Spirit to rest upon me all the time. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा हमेशा मेरे साथ बना रहे। God's been very good to me. और परमेश्वर बहुत भला था। He's given me more than I expected, even when I see my children now serving the Lord and planting churches. लेकिन जितना मैंने मांगा उससे अधिक उसने दिया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे बच्चे भी जो है परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, never justify yourself. कभी भी अपना न्याय ना करें Never fight for yourself. और अपने लिए कभी भी युद्ध ना Let करें। God fight for you. परमेश्वर को अनुमति दे कि वो तुम्हारे लिए युद्ध करे, Do everything as the Lord has commanded. और हर एक आज्ञा जो परमेश्वर देता है वैसा का वैसा करे। And thus, like it says, Moses finished his work, you finish your life on earth like that. और जैसे कि मूसा ने अपना सारा काम समाप्त किया करके लिखा है, वैसे ही आप अपने इस जीवन का समाप्त करें। So in everything, I've decided I want to do it like it's written here, just as the Lord commanded. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा वैसा का वैसा किया, वैसे ही मैं भी करना चाहता I हूँ। want it to be written about 500,000 times in my life that Zach Conan did it just as the Lord commanded. और मैं चाहता हूं कि कम से कम 5000 बार मेरे बारे में ऐसे लिखे कि जैक कोनन ने वैसा का वैसा किया जो यहोवा परमेश्वर ने कहा। Will that be written about your life? क्या आपके जीवन में भी वैसा लिखा In जाएगा? this matter, in this matter, in this matter, in this matter, in 500 matters, he did just as the Lord commanded. कि 5000 विषयों में, उन सब विषयों में आपने जैसे यहोवा परमेश्वर ने कहा वैसा का वैसा किया है। What is the result of it? इसका परिणाम क्या See होगा? the next verse, Exodus 40 verse 34. और 40 उसका जो है 24 देखेंगे। The glory of the Lord came and filled the tabernacle. और देखते हैं कि मिलाप वाले तंबू के ऊपर परमेश्वर का जो महिमा है उतरी। And again in 35, the glory of the Lord filled the tabernacle. और देखते हैं कि तंबू के ऊपर परमेश्वर का तेज उतरा करके And in 35 में भी verse लिखा है। 38, in all their journeys, the cloud was on the tabernacle and the fire was on the tabernacle. और फिर लिखा है कि सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल और रात को आग का खंभा दिखाई देता था। That's the anointing and power of the Holy Spirit. और यही परमेश्वर का जो है अभिषेक है। I'll say, Lord, I know when I've done everything according to the Lord's command. और मैं परमेश्वर से कहता हूँ कि जब मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार करता हूँ, मैं बोलता हूँ हाँ मैं जानता हूँ। The glory and the fire of God will be upon my life. और परमेश्वर की आग मेरे ऊपर रहती है। I experienced it when I was 24 and I experience it now when I'm और 75. जब मैं 24 साल का था और आज मैं 75 साल का हूँ, वही चीज अनुभव करता हूँ। Lord, I never want to be a cold Christian ever in my life. और मैं कभी भी एक कहलाने वाला मसीह नहीं बनना चाहता हूँ। Even if I live to be 100 years old, अगर जो मैं 100 साल और जीऊँ तो भी। I want the cloud of the baptism and the fire of God upon my life. और मैं चाहता हूँ कि वो आग का जो बपतिस्मा है मेरे ऊपर बना रहे। Everything else I can give up. और सब कुछ मैं लुटा सकता हूँ।